क्या आपको पता है लंदन में फॉर राइट्स की तारीखी मुजाहरे के जवाब में ना यूके के पार्लियामेंट का तूफानी इजलास किया गया है। हुकूमती नुमाइंदे और वजीर आजम सर के स्टामर ने ना लाखों मुजाहिरीन के सामने ब्लैकमेल होने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। हुकूमत ने ना मुजाहरे में यूके के फ्लैग का इस्तेमाल यूके में तकसीम डालने की साजिश करार दिया है और यूं हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान जो कशीदगी है ना अपने अरूज पर पहुंच गई। इस पूरे तनाजे में ना मरकजी तनाजा वही है, माइग्रेंट्स। आखिर इनका क्या बनेगा? कभी सोचा है कि लंदन की सड़कों पर खड़े इन मुजाहिरीन के दिलों में क्या तूफान बर्पा हो रहा होगा? एक तरफ वो जानते हैं कि इनके सामने यूके जैसी ताकतवर हुकूमत है, दूसरी तरफ इनके हाथ में सिर्फ नारे हैं, बैनर्स हैं और उम्मीदें हैं। क्या वो खौफजदा होते हैं या फिर हिम्मत का सहारा लेकर ये सोचते हैं हमें हर हाल में डट के खड़े रहना है? जैसे हमने बचपन में ड्रामे और देखे हैं और हीरो के फैसले पर सोचा है, वैसे ही ये लोग भी अपनी कहानी के हीरो खुद हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इनके फैसले लाखों जिंदगियों का रुख बदल सकते हैं। हर नारे के पीछे एक ख्वाब छुपा है, हर एहतजाज के पीछे एक सवाल छुपा है। आखिरकार माइग्रेंट्स का क्या बनेगा? क्या हुकूमत इस बढ़ते हुए बुरहान को काबू कर पाएगी या अवामी दबाव के आगे झुक जाएगी? यही वो सवालात हैं जो आज लंदन से लेकर ना पूरे यूके तक सबको हिला के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? लंदन में ना लाखों लोग निकल आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। लंदन में मुजाहिरीन लाकर खड़े कर देना और ये समझना जी हमने हुकूमत को काबू में कर लिया और इनकी मर्जी के सारे फैसले होंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत का सारे फैसले अब मुजाहिरीन के दिमाग से होंगे। यूके की हुकूमत के पास अपने कवानीन, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट और अदलिया हैं, यानी फैसला लेना की अपनी मशीनरीज हैं। मुजाहिरे जोर दे सकते हैं मगर हुकूमत फौरी तौर पर पूरा सिस्टम उन मुजाहिरों के बेस पे खत्म नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के तूफानी इजलास में ना फैसला सुना दिया गया है, कोई वजीर, कोई नुमाइंदा अब मुजाहिरीन के आगे नहीं झुकेगा, बिल्कुल भी इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इन मुजाहिरीन की चीखें, आंसू और नारे वाकई बेअसर हो गए हैं? ये वो लम्हा है जहां इंसाफ, ताकत, इंसानियत सब एक दूसरे के सामने ना आ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट ने साफ कह दिया है ये पूरा एहतजाज यूके को तोड़ने का एक खौफनाक साजिश है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस खेल में ना एक अरबपति इलन मस्क का नाम सामने आ गया, वो भी अमेरिका से। तो क्या ये मुजाहरे सिर्फ अवामी आवाज है या किसी बड़े खेल का हिस्सा है? जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि यूके का सबसे बड़ा सवाल आजकल यही है कि माइग्रेंट्स की किस्मत का फैसला कौन करेगा। माइग्रेंट्स को लेकर ना यूके हुकूमत बिल्कुल खामोश नहीं बैठी हुई, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसियां बना रही है कि हम किस तरह इलीगल माइग्रेंट्स को ना रोके। अब ये देखना है कि इनकी किस्मतों का फैसला क्या होता है। क्या हजारों खानदान अपनी मदर कंट्री में वापस भेज दिए जाएंगे या यूके के होटलों से निकालकर फौजी हैम्पों में फेंक दिया जाएगा? ये वो लम्हा है जहां ख्वाब, आंसू और जो मुस्तकबिल है ना सब दांव पर लग चुके हैं। हुकूमत अब पूरी ताकत से अपनी पोजीशन वाज़ेह करने की बुरे तरीके से जंग लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कोशिश अवाम के जख्मों पर मरहम रख पाएगी या मजीद आंसू लाएगी? इस क्राइसिस ने पूरे मुल्क को खौफ, गुस्सा और बेबसी के दहाने पर ला खड़ा किया है। फॉर राइट्स ग्रुप अब इस हद तक शिद्दत पसंद हो चुके हैं कि कहते हैं जी यूके सिर्फ गोरों का है। इनके मुताबिक बाकी सब जो कौमें चाहे लीगल हों या गैर कानूनी, सबको यहाँ से निकाल दिया जाए। सवाल ये आ रहा है, क्या यह नफरत यूके को जोड़ पाएगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा? जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले हफ्ते टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन में एक ऐसा बड़ा स्टेज सजाया जिसका पैगाम सबके लिए वाज़ेह था। यूके अब सिर्फ माइग्रेंट्स के खिलाफ खड़ा है। ये आवाज न सिर्फ आवाम के लिए बल्कि ब्रिटिश हुकूमत, खुफिया अदारों और दुनिया भर के पॉलिसी साजों के लिए भी ना की जा रही है। सवाल ये है, क्या लंदन और पूरे यूके की कम्युनिटी इस इंतहा पसंदी का मुकाबला कर पाएगी या खौफ में डूब जाएगी? मुजाहिरीन ने लंदन में यूके का परचम उठाया, लेकिन ये झंडा सिर्फ कागज या कपड़ा नहीं था, ये कानून, इंसाफ और सबके हकूक की अलामत है। इस रंगों में छुपी हकीकत यह है कि यूके हर कम्युनिटी का है और कोई भी शख्स या ग्रोह अपनी मर्जी से दूसरों पर कब्जा नहीं कर सकता। यानी जो भी फैसला होगा वो रियासत के असूलों यानी हुकूमत के असूलों और कानून के तहत होगा, ना कि किसी भी भीड़ या शोर या मुजाहिरीन के जोर पर होगा। मुजाहिरीन ने यूके परचम को उठाकर एक खौफनाक तासर दिया है, लेकिन अब सिर्फ फॉर राइट्स ही यूके को चलाएंगे। इनके मुताबिक तमाम फैसले इनके हाथ में होंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। माइग्रेंट्स को फौरन निकाल दिया जाए,
लेकिन हकीकत ये है कि रियासत कानून और इंसाफ सबसे ऊपर है। कोई भी भीड़ या शोर ऐसा नहीं कर सकती, वो अपना हुक्म नहीं लाद सकती। हर एक का यूके की हुकूमत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नाइस, वो संभाल सकती है अपना आप। इस उथाल के बीच इलन मस्क का खिताब सबकी नजरें अपनी तरफ खींच गया। ये बात पूरी दुनिया के लिए ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गई, ब्रेकिंग न्यूज बन गई, और सबने देखा कि लंदन में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। ये लोग अपने मुतालबात मनवाने के लिए निकले हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, क्या इनकी आवाज़ वाकई सुनी जाएगी? इस तारीखी एहतजाज की रिपोर्टिंग और तजर्बा निगारों के मुशाहिदे के मुताबिक मुजाहिरीन ने सड़कों पर अपनी ताकत दिखा दी। यूके में जब इतना बड़ा मुजाहिरा हुआ तो हुकूमत ना दबाव के सामने घुटने टेक देती है। नतीजा, पॉलिसी और फैसले अक्सर मुजाहिरीन के मुतालबात के मुताबिक सामने आ जाते हैं। सब ये सोच रहे थे कि पार्लियामेंट में इजलास में मुजाहिरीन के दबाव में होगा, लेकिन आज यूके पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन में बहुत तूफानी इजलास हुआ और हुकूमत ने इंतहाई जरहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वज़ीर आज़म सर के स्टामर बहुत ज़्यादा तशद्दुद गुस्से में थे और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने सब खिलाड़ियों को हैरान कुन अंदाज में ना बाहर कर दिया है। उन्होंने अपना धुआंधार खिताब किया और हुकूमत की पोजीशन सबके सामने वाज़िया कर दी। इससे पहले ये ख्याल था कि हुकूमत मुकम्मल दबाव में है, ना कोई वजीर बोल रहा था, ना जी वजीर आजम बोल रहा था। सबको यही लग रहा था कोई भी यूके का बड़ा बोल नहीं रहा तो हम जो मर्जी कुछ कर ले। नहीं, मुजाहिरीन और तजर्बा निगार दोनों ये सोच रहे थे कि हुकूमत शदीद परेशान है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उससे बहुत मुख्तलिफ निकली। आज के सफानी इजलास में ना हुकूमत ने सब कुछ वाज़िया कर दिया। शबाना महमूद ने खिताब में साफ कह दिया है, हुकूमत मजबूत खड़ी है, हर तरह के दबाव के खिलाफ है, वो किसी की ब्लैकमेलिंग में आने वाली नहीं है। उनका मकसद यूके को मुत्तहिद रखना है और मुजाहिरीन और साजिशों के जरिए होने वाले जो भी कोशिश है उसको नाकाम बनाना है। यूके वजीर दाखिला के ताज़ा बयान से वाज़िया हो गया है कि हुकूमत किस हद तक मजबूत और तैयार है। लंदन में होने वाले मुजाहरे अब हुकूमत के फैसलों को मुतासर नहीं कर सकते, यानी आपको तसल्ली हो सकती है, तसल्ली हो जाए, ताकत, कानून और नज़म सब हुकूमत के हाथ में है। वजीर आजम सर के स्टामर ने अपने अहम खिताब में ये खास पैगाम दिया है सबके लिए। जो मनफी हेज था, जो भी मनफी काम कर रहा है या सोच रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है यूके में रहने वाला हर शख्स एहतजाज करना और कानूनी हक रखता है, यानी आपके जज्बात, आपकी आवाज़ सब हुकूमत के लिए काबिल एहतराम है। लेकिन किसी भी सूरत पे ये कबूल नहीं किया जा सकता कि मुजाहिरों के बहाने पुलिस अफसरान पर हमला किया जाए। किसी को सिर्फ इसलिए जुल्म बर्दाश्त करना पड़ रहे कि इसका जो स्किन कलर है वो ब्लैक है और वो डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसाफ सबके लिए बराबर है। यूके वो कौम है जो बर्दाश्त और डाइवर्सिटी के बेस में ना आगे बढ़ती है। हमारा झंडा, हमारा परचम पूरी कौम और डाइवर्स नेशनल की अलामत है। हम कभी भी इन मुजाहिरीन या तकसीम डालने वालों के सामने नहीं झुकेंगे। जिनका रास्ता सिर्फ तशद्दुद है ना, इस यूके तूफानी इजलास के बाद ना हुकूमत की पोजीशन बिल्कुल वाज़िया हो गई है। वजीर आजम और दूसरे ओहदेदारों के बयानात ने ना सब के लिए पैगाम दे दिया है। कोई भी चाहे टॉमी रॉबिन्सन हो या इलन मस्क हो, हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकने वाली। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है, माइग्रेंट्स का क्या बनेगा? हुकूमत एक तरफ मजबूती से खड़ी है, मुजाहिरीन दूसरी तरफ, और दरमियान में लाखों लोग बेयकीनी में हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या होने वाला है और किसकी ताकत गालिब आएगी। हुकूमत के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद न मुजाहिरीन मजीद घटिया हरकत करने पे उतर आए हैं। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ना अपनी आवाज़ों को फैला रहे हैं, क्योंकि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसे कभी भी पहला और आखिरी मुजाहिरा ना समझे। ये सिलसिला अब जारी है तो आगे कुछ भी हो सकता है। टॉमी रॉबिन्सन ने साफ कह दिया है कि अभी तो शुरुआत है। इलन मस्क ने भी ऐलान किया है कि अगले मुजाहिरे में वो खुद शामिल होंगे और अरबों डॉलर्स की फंडिंग भी करेंगे। अब सवाल ये आ रहा है, क्या ये मुजाहिरे सिर्फ अवाम की आवाज़ है या अरबों डॉलर्स की ताकत का खेल है? यानी अब यूके की हुकूमत बराह रास्त इस मामले में ना शामिल हो गई है, आगे भी हो जाएगी। और ये मुजाहिरीन अब शरारतें रोकने वाले नहीं हैं, बल्कि बड़ी सी बड़ी शरारतें ये करेंगे।
यानी तंग करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सवाल ये है, क्या हुकूमत इनके दबाव का मुकाबला कर पाएगी या ये खेल और बढ़ जाएगा? लेकिन हुकूमत की पोजीशन साफ और मजबूत नजर आ रही है। जो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है ना यूके में, वो जारी रहेगा। और एक बात वाज़ह है, माइग्रेंट्स की किस्मत के फैसले ज़रूर होंगे, लेकिन कानून के दायरे में रह के किसी का हक नहीं दिया जाएगा कि वो ग्रुप्स के जरिए पुरअमन कमेटी पर जुल्म करे। किसी और को ये इजाज़त नहीं देंगे वो लोगों को निकालने की कोशिश करे या हुकूमत के सामने कोई होशियारी करने की कोशिश करे। यूके में इंसाफ और कानून सब के लिए बराबर है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। मुझे उम्मीद है कि यूके हुकूमत इस पूरे क्राइसिस से भरपूर तरीके से निपटेगी और जो भी यूके में बसने वाले लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तंग कर रहे हैं उनको, उनके मुकम्मल उनकी लुक आफ्टर होगी। इंसाफ और कानून सब के लिए बराबर है और किसी को रायत नहीं मिलेगी। अगर अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त तक मिल सके। और अपनी कम्युनिटी, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।